हेलो क्लास 11, मैं हूं आपसे की टॉपर भाई। और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। इस पेपर को आप कहीं सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें से आप जो हैं वो तकरीबन 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पेपर से आने वाला है। बाकी की भी तैयारी हम आपको जल्द ही कराएंगे ताकि आप इकोनॉमिक्स में 40 में से 40 ला सकें, क्योंकि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर जैक बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो कोई बात नहीं, आपका ये भाई है ना, मॉडल पेपर का भी धज्जियां उड़ा देगा, है कि नहीं। तो आपको हम इकोनॉमिक्स का खुद से 3 मॉडल सेट दे चुके हैं, 1-2 मॉडल सेट और देने वाले हैं। बाकी पिछले 5 सालों का हम PYQ दे देंगे। बस आपको इतना 8 से 10 वीडियो देखना है और आने वाला आपका कितना 40 में से 40। तो बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है। ये आपका जो है वो 2020 का पेपर है। इसी तरीके से हम 2021, 22, 23, 24 से सब 5 सालों का पेपर की पूरी तैयारी कराएंगे, जिसके बाद आपका बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारा पुराना वीडियो मॉडल मतलब कि हमारा जो मॉडल सेट आपको 3-3 तैयार करके दिया गया है उसको नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, उस वीडियो का जाइए और प्ले लिस्ट वाले लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको नजर आ जाएगा। बाकी आप चाहते हैं कि इसका हमें PDF मिले तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। हम इसका PDF जो होगा वो कल शाम तक भेज देंगे आपको। ठीक है, चलिए हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत आराम से देखना है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले, तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आपके पास भी समय कम है और आपको तैयारी भी बेहतरीन करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड चलेंगे तो आपको थोड़ा सा समझना है। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स के फादर यानी कि पिता किसे कहा जाता है, यानी कि सांख्यिकी का जो है पिता किसे कहते हैं। तो पहला का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि गॉटफ्राइड आकेनवाल को, है ना, किसको? तो गॉटफ्राइड आकेनवाल को क्या बोला जाता है? स्टैटिक्स का फादर, है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े हैं। प्राइमरी डेटा क्या है? तो हम लोग ओरिजिनल डेटा को यानी कि हम लोग मूल आंकड़े को क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए इसी तरीके से हम लोग थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आराम से देखना क्या कहता है। कहता है कि अन ऑर्डरी अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रो इज कॉल्ड, यानी कि हम लोग जो डेटा को रो और कॉलम में यानी कि इस तरह से हम लोग घर बना के अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि कॉलम और पंक्तियों के रूप में जो है वो संकमकों क्रमबद्ध व्यवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, उसको बोलते हैं हम लोग सारणीयन, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग टेबुलेशन, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन है ना उस आपके जैक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया? 2022 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हम बोलते हैं ना तकरीबन आप ये 40 कर लेते हैं ना तो कम से कम इसी पेपर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस बार के फाइनल परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप हमारा मात्र 5 PYQ भी कर लीजिएगा ना तो आराम से आपका जो है वो 30+ मार्क्स आ जाएगा। बाकी हम आपको जो 3 से 4 मॉडल सेट दिए हैं इसी का इकोनॉमिक्स का, उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको ये 10 नंबर और ऐड हो जाएगा, तब आ जाएगा आपका कितना? 40 में से 40, है ना। और उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। बार बार नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन हाँ आपके सुविधा के लिए बोलते हैं, है कि नहीं। तो आप नहीं देखें क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट ना आने के कारण। तो आपका ये भाई है, तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया इकोनॉमिक्स का बनाइए, इसलिए हम पता है अभी रात का कितना बज रहा है आपको दिखेगा? ऊपर में नहीं दिखेगा, है कि नहीं। आप 12:04 अभी हो रहा है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। फिर इसको आराम से थोड़ा मोड़ा एडिट करेंगे, वैसे ज़्यादा तो करते हैं नहीं, और फिर अपलोड करेंगे कल। ठीक है, वैसे कल से बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड होगा, यानी कि सुबह और शाम। अभी तो वीडियो हमारा सिर्फ शाम को आता है 4-5 जो भी आता है सो। अब क्या होगा कि सुबह भी वीडियो अपलोड होगा और शाम भी। तो आप लोग सुबह और शाम दोनों टाइम तैयार रहिएगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये तो बता ही दिए किसको बोलते हैं हम लोग? टेबुलेशन। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि मोड इज अ वैल्यू हैविंग फ्रीक्वेंसी, है ना, यानी बहुलक जो है वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है ना। क्या होती है? 0 होती है मोड की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होती है, मैक्सिमम होती है या फिर मिनिमम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है कि मैक्सिमम होती है ना। यानी कि बहुलक वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोड मतलब क्या होता है? बहुलक। और बहुलक हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है ना, जैसे बहुत सारा नंबर दिया गया है 5, 7, 9,
है ना, 7 2 7 है ना। तो इसमें से बहुलक किसको बोलेंगे, तो जो डिजिट ज़्यादा बार आया यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति यानी कि बार बार दोहराया गया है कौन, 7 7 ज़्यादा बार है, सबसे ज़्यादा बार है 7, तो इसमें से मोड कौन कहलाएगा, मोड का वैल्यू हो जाएगा 7। कोई दिक्कत है। तो वही कहता है कि बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति अधिक होती है यानी कि जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अधिकतम। कोई दिक्कत है समझने में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा मैक्सिमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि व्हेन ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज स्टडीज देन इट इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है यानी कि स्टडीज हम लोग करते हैं, ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स यानी यूनिवर्स की हम लोग प्रत्येक यूनिट का स्टडी कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो 5वां का सही आंसर हो जाने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए संगणना अनुसंधान, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और बहुत आसान से आपको 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर मतलब मिल जाएगा। यानी कि आपको हमारा कहीं सारा वीडियो देख लेते हैं, हमारा 5 से मतलब 10 वीडियो देख लेते हैं, तो आपको 40 में से 40 आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, है ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलता है दी अर्थमेटिकल मीन ऑफ। यहाँ पे हमको अर्थमेटिकल मीन पूछा है, जहाँ पे नंबर दे दिया 1 3 5 7 9, ठीक है, यानी कि इतना का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। माध्य क्या होता है, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, यानी सबको हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे और कुल परीक्षणों का योग करेंगे ऊपर में, और कुल परीक्षणों की संख्या कितना है टोटल आपका परीक्षण 1 2 3 4 5, तो 5 इसको क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, जोड़ेंगे 3 1 4 5 9 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16 4 20 और 5 25, तो आ गया 25/5, काटेंगे तो 5 आएगा, 25 ना आता है, तो फाइनली हमारा यहाँ पे मीन कितना आ गया 5, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है, यानी माध्य कितना हो जाएगा दूसरा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहता है कि फाइंड दी मोड, यहाँ पे मोड पूछ रहा है ना, इतना का मोड यानी बहुलक निकालने बोल रहा है। तभी कुछ देर पहले बताएं कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा यानी कि जो ज़्यादा बार रिपीट होगा, तो इसमें ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे 5 1 गो 2 गो है ना, 5 के गो है, फिर 3 4 फिर 5 6 7 गो है, 5 कितना है 7 गो, 4 एक बार देख लीजिए, 4 है 1 फिर 2 है ना, 2 गो है, फिर 3 देखिए 3 तो हमको लगता है कहीं है भी नहीं, यानी सबसे जब ज़्यादा बार कौन है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बार 5 ही रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि सीरीज आर अरेंज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इज, यानी कि मीडियन को हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सीरीज को यानी कि जो श्रेणी दिया रहेगा ना, उसको हम लोग किस चीज़ में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर एनी ऑर्डर, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वैसे यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाना चाहिए वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों होना चाहिए ना। एनी ऑर्डर यानी कि जैसे तैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं ना, तो कहीं कि एनी ऑर्डर लिखा है तो इसी को हम लोग टिक मार सकते हैं, यानी किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग हम लोग किसी भी क्रम में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, तो इसके अनुसार से इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए हम लोग के सामने 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है, कहता है दी कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमको डेटा दे दिया है, इसका बोल रहा है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, यानी निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक क्या होगा। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, है ना, हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉल नंबर, है ना, फिर डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉल नंबर, यही होता है। सबसे बड़ा नंबर कौन है बाबू, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ा नंबर है लगता है 72, तो 72 चलो ठीक है, माइनस सबसे स्मॉल नंबर, स्मॉल मतलब छोटा, छोटा नंबर कौन सा हमारा 24, यही है ना 24। कोई दिक्कत है, डिवाइडेड बाय, अब दोनों को फिर जोड़ना है, ऊपर में घटाना और नीचे जोड़ना, तो 72 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 24। कोई दिक्कत है, जोड़ना घटाना आता है। देखो यहाँ पे 12 में गया 4, तो कितना बचेगा, इधर लिख देते हैं डायरेक्ट 8, कितना बचेगा 8, फिर बचा 6 में गया 2, कितना बचा 4, चलो ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे 4 और 2 6, चलो ठीक है, 7 और 2 9, है ना, ऊपर में 48 है नीचे 96, देखो 48 से कम 48, 48 दूनी 96, यानी फाइनली आया 1/2, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 आधा। कोई दिक्कत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया हिंदी इंग्लिश दोनों को। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सबसे ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर माइनस स्मॉल नंबर, है ना, फिर होता है ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉल नंबर। कोई दिक्कत है, इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सहसंबंध
गुणनांक सदैव होता है, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज, उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमेशा होता है -1 से उसका वैल्यू होता है +1 के बीच, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए नियम से तीसरा, यानी -1 और +1 के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख सकते हैं, कहता है कि इफ मोड इज इक्वल टू 16, बोलता है कि अर्थमेटिकल मीन जो है वो 20.2 है, तो कहता है इसका मीडियन क्या होगा, यानी कि बहुलक हमारा 16 है और इसका माध्य जो है, मतलब समांतर माध्य जो है वो 20.2 है, तो इसका माध्यिका क्या होगा, है ना। तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, हम सीधा आंसर बता दें तो आपका हो जाएगा ना। तो 11 का सही आंसर हो जाना चाहिए नियम से 17.8, यानी कि 17.8। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द क्वांटिटी द क्वालिटी ऑफ इंडेक्स नंबर इज, यानी कि निर्देशांक का गुण है, यानी कि इंडेक्स का क्वालिटी जो है वो क्या है, यानी कि इंडेक्स में क्या क्वालिटी होता है। तो 12 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों जो है वो क्वालिटी है किसका, तो किसी भी इंडेक्स नंबर का। कोई दिक्कत है, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि क्वालिटी लिखा और अब क्वांटिटी पढ़ते हैं, हो जाता है बाबू, क्या करोगे। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द बुक वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय, यानी कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसका जो 13 का सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने लिखा है वेल्थ ऑफ द नेशन बुक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोलता है द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्राइल डेविएशन इज, यानी कि चतुर्थांक विचलन का सूत्र है ना, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन का जो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कहता है कि इफ यहाँ पे सिग्मा x इज इक्वल टू कितना है 50 है, जहाँ पे n का वैल्यू है 5, तो कहता है कि x का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 10। कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनेटर्स आर, यानी कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है ना, यानी कि क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनेशन, यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन आर, यानी कि एक गुड क्वेश्चन का क्या गुण होता है। तो इसका जो 16 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ये चारों जो है वो श्रेष्ठ प्रश्नावली का एक गुण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, यानी कि हुज फॉर्मूला इज कंसीडर्ड आइडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो वैल्यू किसको दिया जाता है, यानी किसको सबसे उचित माना जाता है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाने वाला आपका वो जाने वाला है आपका लेस्पियर का सूत्र को, यानी लेस्पियर फार्मूला को। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज, यानी कि डेटा का जो हम लोग डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं डेटा को, तो उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा 18 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है, यानी कि इन जनरल इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, यानी कि जो जनरल इन्फ्लेशन होता है उसको किस चीज़ का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। तो 19 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है थोक कीमत सूचांक से, है ना, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि फॉर्मूला 4 है ना, यानी कि आपका स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणनांक सूत्र है, यानी फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन कोरिलेशंस कोफिशिएंट इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 20 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि न्यायादर्श के आकार के बढ़ने पर त्रुटि क्या होगी, यानी कि न्यायादर्श के आकार को जब बढ़ाया जाएगा तब त्रुटि में क्या होगा, यानी कि विथ इंक्रीज दी सिंपल साइज को जब इंक्रीज करेंगे तो एरर जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा डिक्रीज, यानी घटती है, यानी कि न्यायादर्श के आकार को बढ़ाने पर त्रुटि क्या होगी घटेगी, यानी कि जब हम लोग
विथ इंक्रीज द सिंपल साइज, यानी कि सिंपल साइज को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो एरर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज करेगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, यानी कि घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नाबार्ड का कब स्थापित हुआ, यानी कि व्हेन वाज नाबार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था नाबार्ड का, कब स्थापना हुआ था। तो 22 का जो सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का वो हो जाने वाला है 12 जुलाई 1982 को, यानी कि 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारतीय योजना आयोग कब गठित हुआ था, यानी कि व्हेन वाज इंडियन प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना। यानी कि जो आपका भारतीय योजना आयोग है उसका गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950 को, यानी कि 15 मार्च 1950 को, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसके पिता है MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, 24 का सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि इन हाउ मेनी कैटेगरीज वर इंडस्ट्रीज डिवाइडेड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था कब, 1956 में, उसमें इंडस्ट्री को कितने भाग में जो है वो डिवाइड किया गया था, कितने भागों में बांटा गया था। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्यमों को, है ना, यानी कि इंडस्ट्रीज को कितने वर्गों में बांटा गया था, कितने कैटेगरी में बांटा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 3, कितना में 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु गेव दी विकियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का जो आपका दुष्चक्र किसने दिया, यानी कि हु गिव दी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, तो किसने दिया था विशियस सर्कल पॉवर्टी का। तो 26 का जो सही आंसर हो जाने वाला आपका, हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेगनार नर्कसे ने, रेगनार नर्कसे ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना, यानी कि किस वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो 28 का सही आंसर जो हो जाने वाला है शिक्षा की, एजुकेशन की, है ना। वैसे यहाँ पे कहीं ऑल ऑफ दिस रहते तो सबको मारते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है, यानी कि मानवीय संसाधनों के विकास के लिए जो आवश्यक है वो एजुकेशन, शिक्षा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है श्रम बल एवं कार्य बल में अंतर होता है, कैसे होता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज, है ना, यानी कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेरोजगार श्रम, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉय लेबर्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर अनएम्प्लॉयड लेबर, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा 29 का क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य, ये तो क्वेश्चन शायद कर चुके थे ना, कोई बात नहीं। कहता है प्राइस ऑफ कमोडिटीज ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कुछ और है, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सूचक जो किसी देश के विकास को मापता है वह क्या है, यानी कि एन इंडेक्स फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री डेवलप कर रहा है इस चीज़ को मेजर कौन करता है, तो HDI। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, 31 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यातायात किस प्रकार का आधारिक संरचना का अंग है, यानी कि टू विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह का आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक, कैसा हो जाएगा, इकोनॉमिक, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाना, पहला क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सतत विकास की शर्त है, यानी कि द इसेंशियल कंडीशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ का सबसे जरूरी जो कंडीशन है, शर्त है, वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। ये तीनों जो है वो शर्तें हैं किसका, सतत विकास का, कोई दिक्कत। तो
तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलिए बस 5-7 क्वेश्चन है, 1-2 मिनट और लगेगा। कहता है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, द कंट्री हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश में है, तो वो हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर बी हमारा मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि दूसरा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि भूतापीय ऊर्जा है, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी इज, जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एक तरह का क्या कैसा किस प्रकार का एनर्जी है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि श्वेत क्रांति के जनक है, यानी कि दी फादर ऑफ व्हाट रेवोल्यूशन इज, यानी कि व्हाट रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके पिता आखिर किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर कुरियन, डॉक्टर कुरियन। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम इज रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका 37 का सही आंसर हो जाएगा कृषि से, एग्रीकल्चर से। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सही। बस 2 क्वेश्चन है। क्या कहता है व्हाट इज नॉन एज नवरत्न, है ना, यानी नवरत्न क्या है ना, नवरत्न जो है आप लोगों का वो क्या है, किसे नवरत्न कहा जाता है, तो 38 का सही आंसर हो जाने वाला आपका सार्वजनिक उपक्रम को, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस को क्या बोला जाता है, नवरत्न, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या सही हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन है। कहता है विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा, यानी कि 100 है ना, हो जाएगा शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज, यानी कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट में जो भारत का शेयर है, इंडिया का शेयर है, वो कितना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला आपका 39 का हो जाएगा 1.7%। क्या हो जाएगा 1.7%। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, यानी दी फॉर्म ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो स्वरूप है, फॉर्म है, वो इस चारों में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इसका पीडीएफ जो होगा वो, वैसे वीडियो तो हम अपलोड करेंगे कल शाम को ना, तो कल जो होगा वो रात तक इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो से इतना ही, मिलते हैं इसके बाकी और जो 4 PYQ हैं उसको भी हम कराने वाले हैं रेगुलर, तो आप सभी तैयार रहिएगा। सुबह कब तैयार रहिएगा आप, 7 बजे, कितना बजे, 7 बजे, और शाम को भी आप 7 बजे, यानी कि दोनों टाइम सेम है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का टाइम, हमारा वीडियो अपलोडिंग का टाइम सेम है। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए।